गुड आफ्टरनून टेंथ क्लास, शुभ मध्याह्न। टेंथ क्लास आजकल हमारे प्रत्यय चल रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था। कल हम पहुँचे थे ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय तक। आज हम पढ़ेंगे कृत्य प्रत्यय में तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। ठीक है, तव्यत और अनियर प्रत्यय पढ़ेंगे। कृत्य प्रत्यय का क्या है, भेद है तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। ठीक है, तव्यत और अनियर प्रत्यय क्या है देख लेते हैं। विधिलिंग लकार के विधिबोधक चाहिए अथवा योग्यता के अर्थ को व्यक्त करने के लिए धातुओं में तव्यत व अनियर प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अंत में तव्यत का तव्य व अनियर का अनीय शेष रहता है। 9th क्लास में भी हमने पढ़े हैं अनियर प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें जो ये जोड़े जाते हैं वो विधिलिंग लकार के विधि के बोध कराने के अर्थ में और योग्यता के अर्थ को व्यक्त करने के लिए धातुओं में क्या जोड़े जाते हैं, तव्यत प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अंत में तव्यत का तव्य शेष और अनियर का अनीय शेष रहता है। हमने ध्यान इन्हीं पे देना है। जिसमें तव्य और अनीय शेष रहता है वो हमारे तव्यत और अनियर प्रत्यय कहलाते हैं। तव्यत का तव्य शेष रहता है और अनियर का अनीय शेष रहता है। ठीक है, तो तव्यत प्रत्ययांत तालिका जैसे पच हमारी धातु है। अब हम अभी पढ़ेंगे तव्यत प्रत्यय। ध्यान ये देना है कि इसमें तव्य शेष रहता है। ठीक है, तो जैसे हमारी धातु है यहाँ पे पच, ये तीनों लिंगों में लिखेंगे हम। जैसे पुल्लिंग में पच धातु पकने के अर्थ में है पक्तव्य। ठीक है, जहाँ पे तव्य आएगा इसका मतलब ये क्या है, तव्यत प्रत्यय है। ठीक है, तव्य बचा यहाँ पे पक्तव्य। स्त्रीलिंग पक्तव्या हो जाएगा, है ना। नपुंसकलिंग पक्तव्यम। ठीक है, नपुंसकलिंग क्या हो जाएगा, पक्तव्यम, पकने के अर्थ में है। ठीक है, पक्तव्य, पक्तव्या, पक्तव्यम, सीधे से सीधा बात। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कभी कभी नपुंसकलिंग शब्द आ जाते हैं, कभी कभी स्त्रीलिंग शब्द आ जाते हैं, लेकिन हमने ध्यान देना है कि तव्य शेष रह रहा है तो इसका मतलब स्त्रीलिंग में तव्या बनेगा और नपुंसकलिंग में तव्यम बन जाएगा। ठीक है, तव्यत प्रत्यय का उसके लास्ट में क्या बचता है, तव्य शेष रहता है। वैसे है गम धातु। गम धातु में जैसे गंतव्य, जाने के अर्थ में तव्य शेष, फिर गंतव्या स्त्रीलिंग हो गया और नपुंसकलिंग हमारी क्या हो जाएगी, गंतव्यम। ठीक है, अगला है लिखने के अर्थ में। लिख धातु होगी हमारी लेखितव्या, लिखने के अर्थ में लिखितव्या स्त्रीलिंग, लेखितव्यम नपुंसकलिंग। पठ धातु है पठितव्या, पढ़ने के अर्थ में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पठितव्या और नपुंसकलिंग पठितव्यम। ठीक है, दा है देने के अर्थ में दातव्य, दातव्या और दातव्यम। ठीक है, श्रु धातु है सुनने के अर्थ में श्रोतव्य, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। ठीक है, पा धातु है पीने के अर्थ में पातव्य, पातव्या, पातव्यम। ठीक है, याच धातु है मांगने के अर्थ में, याचना करने के अर्थ में भी हो सकता है, मांगने के अर्थ भी हो सकता है। याचितव्य, याचितव्या और याचितव्यम। ठीक है, फिर है सी धातु सोने के अर्थ में है सईतव्य, सईतव्या, सईतव्यम। भू धातु है भवितव्य होने के अर्थ में भवितव्य, भवितव्या, भवितव्यम। अन धातु है अंतव्य, अंतव्या, अंतव्यम। दृष्ट धातु है देखने के अर्थ में दृष्टव्य, दृष्टव्या, दृष्टव्यम। वच धातु है वक्तव्य बोलने के अर्थ में वक्तव्य, वक्तव्या, वक्तव्यम। ठीक है, तो बहुत सरल है। जहाँ पे तव्य तव्य यहाँ पे शेष आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, हमारा तव्यत प्रत्यय होता है। ठीक है, अगला है अनीय प्रत्यय, जिसमें अनीय शेष रहता है। क्या रहता है, अनीय शेष रहता है अनीयर प्रत्यय में। जैसे अनीय प्रत्यय में सिर्फ क्या शेष रहता है, अनीय शेष रहता है। ठीक है, तो अनीय शेष किस प्रकार से, जैसे धातु है हमारी पठ धातु है, तो पठ में पठनीय, अनीय, पठ
ठ के पीछे उच्चारण क्या होता है? ओ, तभी तो ठ बना ना, ठ ओ फिर नी यो, अनीय। ठीक है, तो यहाँ पे अनीय शेष रहता है, पठनीय हो गया, पठनीय स्त्रीलिंग होगी इसकी और पठनीयम पुल्लिंग होगी। ठीक है, पठनीयम यम, ठीक हो गया। गम धातु है गमनीय, वही गम, मौ को जब हम लेंगे उच्चारण तो ओ को मिल करके ही मौ बनता है, मौ, ओ का उच्चारण है तो इसी को लेकर के क्या बनता है? मौ बनता है। जैसे गमनीय, अनीय। ठीक है, तो शेष क्या रहे हैं? अनीय शेष रह रहा है। गमनीया, गमनीयम। ठीक है, नपुंसकलिंग हो जाएगा गमनीयम, और निया निया क्या हो जाएगा? इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा। कथ, कथनीय, अनीय शेष। ठीक है, कथनीया, कथनीयम। सी, सयनीय, सहनीय, सहनीयम। क्री, करने के अर्थ में करणीय, करणीया, करणीयम। खादनीय, खादनीया, खादनीयम। ठीक है, श्रवणीय, श्रवणीया, श्रवणीयम। दृश्य, दृश्य धातु, दर्शनीय, दर्शनीया, दर्शनीयम। पा धातु है पीने के अर्थ में, पानीय, पानीया, पानीयम। ठीक है, ज्ञा धातु है ज्ञानीय, ज्ञानीया, ज्ञानीयम। चल धातु है चलनीय, चलनीया, चलनीयम। लिख धातु है लेखनीय, लेखनीया, लेखनीयम। तो यहाँ पे अयम अयम जहाँ पे रहेगा, अनीय अनीय जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हमारा कौन सा प्रत्यय होगा? अनीयर प्रत्यय होगा। तो आज हम तबियत प्रत्यय और तबियत प्रत्यय और अनीयर प्रत्यय को करेंगे। इससे अगले दिन आपको अगली प्रत्यय समझाए जाएंगे। ठीक है।